जादुई शादी का लहंगा। अनु की शादी में उसकी एक सहेली तनु भी आई थी। तनु बेचारी बहुत गरीब और दुखियारी होती है। वह एक फूलों का गुलदस्ता वीरेन और अनु को पेश करती है। आप दोनों की शादी की बहुत बहुत बधाई। प्रभु आप दोनों की यह सुंदर जोड़ी हमेशा इसी तरह खुशहाल बनाए रखे। बहुत बहुत धन्यवाद। अरे तनु, सब ठीक ठाक है ना? बहुत कमजोर हो गई हो। पता नहीं क्यों जो भी खाती हूँ शरीर में लगता ही नहीं। तुम अपना और जीजा जी का ख्याल रखना। तुम्हें भी अपने शरीर का ध्यान रखना होगा। इतने में तनु की सौतेली माँ मालती आ जाती है और तनु का हाथ पकड़कर उसे निर्देशन देती है। चल तनु, बहुत देर हो चुकी है, घर भी तो जाना है। माँ देखो, मेरी सहेली अनु की कितनी अच्छी जोड़ी है। अनु भी तो बड़ी सुंदर है, इसीलिए भगवान ने उसे अच्छी जोड़ी दी है। तुम्हारी तरह थोड़ी ही। अच्छा दूल्हा पाने के लिए अच्छी शक्ल भी होनी चाहिए। चाची, तनु के चेहरे में क्या बुराई है? बस कुछ ध्यान देने की जरूरत है। इसे आप लोगों के प्यार की बहुत जरूरत है। अरे इसे बस रोना आता है, इसका कुछ नहीं होने वाला। दूसरी बात, कितना भी नहलाओ कौवा हंस नहीं बन सकता। यह कलमुही बहुत हल्दी चंदन लगा चुकी है, कुछ फर्क नहीं पड़ा। आंटी जी, ऐसा ना कहिए, आपकी ही बेटी है। तनु, दिल छोटा मत करो, तुम किसी से भी कम नहीं हो। एक सप्ताह के बाद मुझसे आकर जरूर मिलना। अनु की शादी को 7 दिन हो चुके थे। अपने ससुराल में वह सबका मन मोह लेती है। वीरेंद्र भी अनु को बहुत प्यार करता है। अनु, उस दिन रिसेप्शन में तुम्हारी सहेली तनु आई थी। उसकी माँ ने हम लोगों के सामने उसे बहुत भला बुरा कहा। मुझे अच्छा नहीं लगा। ऐसे मौके पर अपने बच्चे के लिए इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। मुझे भी बहुत बुरा लगा। मालती उसकी सौतेली माँ है। मुझे भी उनकी बातों से शक पैदा हो गया था। भला कोई अपनी सगी बेटी से इस तरह से व्यवहार कैसे करेगी? बेचारी तन्नू सौतेली माँ की नफरत और गरीबी की सताई हुई है। हमें तनु का साथ देना होगा। उसके चेहरे पर कुछ दाग हैं। शरीर की साफ सफाई की जरूरत है। हम कल ही तनु के घर जाएंगे। ठीक है अनु। अगले दिन अनु और वीरेंद्र एक गिफ्ट लेकर तनु के यहाँ पहुँच जाते हैं। उन्हें बाहर से ही तनु की सौतेली माँ की कर्कश आवाज सुनाई पड़ती है। क्यों रे तनुआ, एक काम ठीक से नहीं करती? झाड़ू ठीक से लगाया नहीं, कपड़ा भी ठीक से नहीं धोया, अचार सुखाने के लिए चली गई, अभी पापड़ बनाना है, मसाला भी तैयार करना है, सभी फटे कपड़ों की सिलाई करनी है। मेरा खाना निकाल और काम पर लग जा। अरे करम जली, बार बार मुंह धोने से गोरी नहीं हो जाएगी। अनु और वीरेंद्र ने दरवाजे पर दस्तक दे दी। आइए आइए, आपका स्वागत है, आइए बैठिए। यह गिफ्ट आप लोगों के लिए है। इसमें एक चमत्कारी लहंगा भी है जो तनु के लिए लाई हूँ। अरे वाह, लहंगा! ओ ग्रेट! यह मूंग और मसूर की दाल। इसके लिए चाहे सोने का लहंगा मंगा दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। चाची, आप फिर शुरू हो गई। अरे अब तनु की शादी होने वाली है। भगवान करे इसे अच्छा घर मिले और इसके अच्छे घर में शादी हो, इसकी जिंदगी में खुशियां आए। कौन करेगा इससे शादी? इसका चौकठा तो देखो, लड़के वाले देखकर भाग जाएंगे। आंटी देखना, लड़के वाले एक पैर पर दौड़ कर आएंगे। शादी के बाद तन्नू को हंसते हुए डोली में बिठाकर लेकर जाएंगे। तनु, सबसे पहले एक काम करो, हाथ मुंह धोकर यह लहंगा पहनकर मुझे दिखाओ, मैं तुम्हारे बाल संवार दूंगी। तनु लहंगा पहनने के लिए अंदर जाती है और मालती बैठकर इन दोनों से बातें करने लगती है। कुछ ही देर के बाद जब तनु लहंगा पहनकर बाहर आती है तब सब उसे देखकर चौंक जाते हैं। मालती चकरा जाती है। चाची देखो, मेरी सहेली अनुपम सुंदरी बन गई है। ऐसा लगता है जैसे कोई राजकुमारी है। तनु, तुम सुंदर परी बन गई हो। अरे यह सब कैसे हो गया? यह तनुआ तो पूरी तरह से बदल गई। इसके चेहरे और शरीर पर क्या लगा लिया? अनु, तुमने इसके चेहरे पर क्या लगा दिया? चाची, अब तो कोई भी लड़का इसके साथ शादी करने के लिए तैयार हो जाएगा। हंसते हंसते बैंड बाजा लेकर आ जाएंगे। चाची जी, अब आप ही बताओ, ऐसी प्यारी सूरत को गले से तो लगाओ। इतना कहते ही सबसे पहले अनु ने अपनी सहेली तनु को गले से लगा लिया। इसके बाद न चाहते हुए भी मालती ने अपनी सौतेली बेटी तनु को गले से लगाया। तनु, यह तो ठीक है, अब मैं सोच रही हूँ कि इसकी शादी में बड़ा दहेज लगेगा।
आंटी जी, इसकी शादी के लिए कोई दहेज का टेंशन मत रखिए। आपके हाँ कहने पर सब तैयार हो जाएगी। एक दिन अनु के मामा का लड़का जितेंद्र और उसके माता पिता तनु के घर आते हैं और तनु को देखते ही सभी लोग एक साथ शादी के लिए हंसते हंसते तैयार हो जाते हैं। अनु के मामा का लड़का जितेंद्र एक बड़ा इंजीनियर बन चुका होता है। वह तनु को देखते ही उस पर मोहित हो जाता है। तन्नू जी, आप कैसी हैं? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? फर्स्ट क्लास हूँ। आपको पाने के बाद टॉप क्लास बन जाऊंगा। आप तैयार हैं? हाँ। तनु एक सुंदर अंदाज से मुस्कुराकर सर झुका लेती है। तनु की सुंदरता, अदा और मुस्कुराहट जितेंद्र का दिल लुभा लेती है। जादुई लहंगे के कारण तनु की जिंदगी पूरी तरह से बदल जाती है। इसके बाद बड़ी धूमधाम से जितेंद्र और तनु की शादी हो जाती है। वे खुशी खुशी रहने लगते हैं। जादुई लहंगा। अनु की शादी को लेकर उसकी माँ बहुत परेशान थी। लड़के वाले आते पर उसके सावले रंग और दहेज के कारण बात अधूरी छोड़कर चले जाते। पिछले 2 सालों से उसने एक स्कूल में टीचिंग करनी शुरू कर दी थी। वो पूरे 22 साल की हो चुकी थी। एक दिन उसकी सहकर्मी भारती, अनु, तुमने अपनी शादी का कुछ सोचा है? मेरे सोचने से क्या होगा, कोई ढंग का लड़का भी तो मिलना चाहिए ना, वरना आजीवन कुंवारी रहूंगी। अनु, अगले हफ्ते मेरी छोटी बहन स्वाति की शादी है, उसमें तुम्हें आना होगा। ये रखो कार्ड। और हाँ, हल्दी वाले दिन सब लोग पीला लहंगा पहनेंगे, मेहंदी वाले दिन हरा और शादी वाले दिन अपनी पसंद का कुछ भी पहन लेना। बाप रे, शादी है या किसी फिल्म की शूटिंग? आजकल तो ऐसा ही होता है। मैं आज से छुट्टी पर रहूंगी, तुम आना जरूर। अनु घर गई तो रास्ते भर सोचती रही कि उसकी बहन की शादी के लिए मुझे 3 लहंगे खरीदने पड़ेंगे। मैं इतना पैसा बर्बाद नहीं करना चाहती। घर आकर, अनु, क्या हुआ? तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? हाँ माँ, पता है भारती ने अपनी बहन की शादी में बुलाया है, पर मैं कैसे जाऊं? हर अवसर पर अलग अलग रंग का लहंगा पहनना पड़ेगा। मेरे पास पीले और हरे बनारसी लहंगे हैं, तुम वही पहन लेना। कोई नया लहंगा पहनने की जरूरत थोड़ी है। हाँ माँ, तुम ठीक कहती हो। माँ, इनको ड्राई क्लीन करवा लेती हूँ। दूसरे दिन उसकी माँ ने लहंगे ड्राई क्लीन करने के लिए दे दिया। 3 दिन के बाद जब दोनों लहंगे लेने गई तो दुकान के मालिक ने पूरी दुकान ढूंढ ली, पर लहंगा नहीं मिला। अनु को दूसरे दिन ही हल्दी में जाना था। मैडम जी, कल तक भिजवा दूंगा, 1 दिन का समय दे दीजिए। ये क्या तमाशा है? मुझे मेरा लहंगा अभी चाहिए, मुझे कल पहनना है। ये पीले और हरे रंग के दूसरे बनारसी लहंगे हैं, आप ले जाइए और कल पहन लीजिए। आपका लहंगा मैं कल तक ढूंढ कर भिजवा दूंगा। ठीक है, पैक कर दीजिए। लहंगा लेकर दोनों घर आ गए। अनु ने पीला लहंगा पहन लिया और आईने में देखा तो वो अपने आप को देखकर हैरान हो गई। वहीं से चिल्लाई, माँ जल्दी आओ, ये देखो मेरा रंग कितना गोरा हो गया, और इस लहंगे को पहनते ही सारे मैचिंग गहने कितने सुंदर हो गए। अरे, ये तो असली गहने लग रहे हैं। चलो दूसरा वाला भी पहनकर देखती हूँ। दूसरा लहंगा उसने पहना ही था कि उसके शरीर पर उसके मैचिंग के गहने आ गए। वाह, ये तो चमत्कार हो गया माँ। दोनों बहुत खुश हुए। उस दिन अनु हल्दी में जाने के लिए तैयार हो गई। जब वो भारती के घर पहुंची तो भारती और अन्य स्कूल टीचर्स उसे देखकर हैरान थे। ये अनु ही है ना? हाँ, पर ये तो बेहद खूबसूरत लग रही है, पहचान में ही नहीं आ रही। अनु, तुम बहुत खूबसूरत लग रही हो। थैंक्स शालिनी। सब अनु को ही देख रहे थे। हल्दी में सबका डांस हुआ। अनु ने भी दिल खोलकर डांस किया। भारती का देवर नीरेन लगातार उसे देख रहा था। ये अनु और भारती दोनों ने नोटिस किया था। घर आकर, ये लहंगा जादुई है, मैं इसे वापस नहीं करूंगी। अनु, अगर हमारा लहंगा मिल जाएगा तो कल वो भिजवा देगा और अपना लहंगा ले जाएगा। हाँ माँ, तब की तब देखेंगे, अभी तो मुझे इस लहंगे में ही रहना है। दूसरे दिन मेहंदी में भी वो सब लोगों के आकर्षण का केंद्र बनी रही, खास तौर से नीरेन की। तीसरे दिन ड्राई क्लीनर खुद उसके घर आया। मैडम, मैं आप लोगों से माफी चाहता हूँ। वो लहंगे पता नहीं कहाँ चले गए। आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ। प्लीज आप किसी से इस बात का जिक्र नहीं करिएगा।
वरना मेरी दुकान से लोगों का भरोसा उठ जाएगा। लेकिन मैं आपको हर्जाना देने को भी तैयार हूँ। ठीक है, हमें कोई हर्जाना नहीं चाहिए, आप जाइए। भारती की बहन की शादी हो गई। वो जब छुट्टी के बाद स्कूल आई, अनु तुम किसी पार्लर में तैयार हुई थी क्या? तुम्हारा रंग इतना गोरा कैसे हो गया? अरे छोड़ो, शादी में बहुत अच्छा इंतजाम था। सुनो तो, मेरा भाई नीरेन तुमसे मिलना चाहता है। अनु का दिल तेजी से धड़कने लगा, उसके गाल लाल हो उठे। लेकिन अनजान बनते हुए उसने पूछा, क्यों, ऐसा क्या कर दिया मैंने? एक बार मिल लो, खुद ही पता चल जाएगा। ठीक है, तुम कहती हो तो रविवार को आ जाओ उसके साथ। ना बाबा, मैं इन चक्रों में नहीं पड़ती। तुम अकेले ही उससे मिलने का समय निश्चित कर लो और मुझे बता दो। मैं चलती हूँ, मेरी क्लास का टाइम है। मैं कैसे कह सकती हूँ? उसको जहाँ मिलना है वो बता दे, मैं पहुँच जाऊंगी। ठीक है। अनु से इंतजार नहीं हो पा रहा था। दूसरे ही दिन, कल स्कूल के बाद वो तुम्हें अपने साथ ले जाएगा, तैयार रहना। अनु घर गई तो माँ को सब कुछ बताया। अरे ये सब जादुई लहंगे का कमाल है, अब देखना वो तुमसे शादी के लिए ही पूछेगा। लेकिन माँ, हम इतना दहेज कहाँ से लाएंगे? पहले मिल तो लो। अनु उस दिन रात भर करवटें बदलती रही। दूसरे दिन एक हल्के गुलाबी रंग की शिफॉन की साड़ी पहनकर स्कूल जाने के लिए तैयार हुई तो अपने आप को निहारती ही रह गई। माँ देखो, मैं कैसी लग रही हूँ? नजर ना लगे, बिल्कुल चांद का टुकड़ा लग रही है। अनु स्कूल गई तो आज भारती आई ही नहीं थी। उसका सारा उत्साह ठंडा पड़ गया। छुट्टी के बाद वो घर जाने के लिए निकली ही थी। अनु जी, शायद दीदी ने आपको कुछ बताया नहीं। भारती आज कहाँ है? वो तो आई ही नहीं। आज घर में स्वाति के घर से लोग आने वाले हैं, इसीलिए दीदी ने छुट्टी ले ली थी। आप मेरे साथ चल रही हैं ना? कहाँ चलना है? आइए, गाड़ी में बैठकर बात करेंगे। अनु चुपचाप उसकी गाड़ी में आकर बैठ गई। देखिए अनु जी, मुझे घुमा फिरा कर बात करना नहीं आता। एक तो आज इस गुलाबी साड़ी में आप बहुत खूबसूरत लग रही हैं। दूसरे, मैंने जिस दिन आपको पहली बार देखा था उसी दिन ये सोच लिया था कि आपसे अच्छा जीवन साथी मुझे नहीं मिलेगा। बस आपका क्या ख्याल है? मैं क्या कह सकती हूँ, मुझे माँ से पूछना होगा। और हाँ, एक बात और, हम दहेज नहीं दे पाएंगे। इसका मतलब आपको मंजूर है मेरा प्रस्ताव? अनु कुछ नहीं बोली। उसने चुपचाप मुस्कुराकर नीरेन के हाथों पर अपना हाथ रख दिया। कुछ ही दिनों में शादी हो गई। जादुई लहंगे ने उसके जीवन में खुशियां ही खुशियां भर दी।